तो यस्टरडे क्लासेज में हमने सीखा था टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो टेक्स्ट फंक्शन किस काम आते हैं अब तो पता चल ही गया होगा, है ना। कि किसी भी स्ट्रिंग करेक्टर को आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं, लोअर अपर चेंज कर रहे हैं, किसी लेटर को रिप्लेस भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज जो मैं सिखाने वाला हूँ एक्चुअल यूज, सर ये प्रॉब्लम आपको हमेशा मिलेगी ही। कि मान लो एक नाम है जिसके साथ हमने सरनेम भी रखे हुए हैं आज, राम कुमार, महेश शरण, रोहित चौधरी, डेटा कुछ भी ले लेना। तो यहाँ पर अगर आपको ये बोला जाता है कि यार इन दोनों के नाम अलग अलग कर दीजिए, यानी कि नेम अलग कॉलम में और सरनेम अलग कॉलम में, आप मुझे बता सकते हो कैसे होगा भाई। चलो मैं आपकी ट्रिक आजमाता हूँ पहले। आपने बताया लेफ्ट, ठीक। राम कुमार सेलेक्ट हो गया भाई हमारा। चलिए तीन डाल देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक के हिसाब से काम थोड़ी ना चलने वाला भाई। सब के सब यहाँ पे राम ही थोड़ी है। तो ये क्या करेगा, ये तो सिर्फ तीन करेक्टर उठाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि सभी नामों में या उनके सरनेम बिल्कुल सेम करेक्टर के नहीं है, या सेम डिजिट में नहीं है। मैं कहूँ किसी में 3 डिजिट है तो किसी में 5 है, किसी में 6 है तो किसी में 8 है। तो लेफ्ट राइट नॉर्मली बेसिस पे आपका यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से तो नहीं लगाया जा सकता। तो कल हमने एक फंक्शन पढ़ा था, ध्यान होगा आपको, सर्च नाम का, ठीक है। और मैंने कहा था इसको पढ़ के आना, कल मैं सबसे ज्यादा यूज इसी का करने वाला हूँ। तो मुझे ये बताओ सर्च फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, तो क्योंकि तभी बात बनेगी। उसको नहीं ढूंढता है, उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। आप जो भी सेल देते हो उस सेल में अगर किसी भी करेक्टर की हमें पोजीशन चाहिए, एक्चुअल पोजीशन कौन से नंबर पे, ये तो कहा था कल मैंने। सर्च और एक फाइंड, दो बताए थे। फाइंड के बारे में बताया था कि वो केस सेंसिटिव होता है, लेकिन सर्च नॉन केस सेंसिटिव है। तो अगर यहाँ पर हम सर्च फंक्शन से ये देख लें, अच्छा इसमें सेपरेट कैसे हो रहा है, नाम और सरनेम स्पेस के द्वारा हो रहा है ना। ध्यान से समझना जो बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। हो सकता है कोड दे दिया जाए आपको, एक बहुत सारा डेटा आ गया, उसमें से चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है आपको अलग अलग, बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ मुझे सिर्फ नाम और कुमार, ये राम और कुमार का, राम एक कॉलम में और कुमार का एक कॉलम में चाहिए। ऐसे महेश सरन है, ऐसे रोहित चौधरी है, लेकिन राम और कुमार या मैं कहूँ सभी नामों में सेपरेट करने के लिए स्पेस लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा सर्च फंक्शन का, किस लिए, कि अगर हमें सभी के स्पेस की पोजीशन पता चल जाए कि किस पोजीशन पे है, तो सबट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा हमारा। और देखो आज आपको एक चीज और समझाऊंगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लगाते हैं। तो ध्यान से समझना हर चीज को। पहले ये देखो, अगर मुझे राम कुमार में जो स्पेस है, फर्स्ट एक ही स्पेस लगाया हुआ है, तो उस स्पेस की अगर पोजीशन मुझे काउंट करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्च फंक्शन लगाना पड़ेगा। पहले टुकड़ों में करो उस चीज को, एक साथ तो करीब ही नहीं पाओगे तुम, टुकड़ों में सोचो। तो मैंने क्या किया, सर्च फंक्शन लेकर, फाइंड टेक्स्ट कह रहा है, क्या आना चाहिए, स्पेस। और स्पेस का आपको पता है क्या होता है, ऐसे लगाते हैं हम, है ना। करेक्टर नहीं ढूंढ रहे इस बार, स्पेस ढूंढ रहे हैं। तो स्पेस के लिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज। फिर कह रहा किस में से ढूंढ रहे हैं, बोले सर ये रहा, राम कुमार वाला। स्पेस की पोजीशन क्या आई निकल के, आई ना। लेकिन हमें डिजिट कितने लेने, और सभी की पोजीशन बता दी इसने।
देखो, कपिल में टोटल, अच्छा इसे स्टार्ट कर लो, महेश में कितने टोटल? 6, तो एक सात, सातवें नंबर पे स्पेस की पोजीशन है। रोहित 5, 6 नंबर पे स्पेस की पोजीशन है। करेक्ट आ रहा है सबका? तो अब हमारा आधा काम निपट गया है। हमें ये पता चल गया है कि स्पेस की पोजीशन क्या है। और अगर हम स्पेस की पोजीशन में से अपने वाले को माइनस कर दें, यानी -1 कर दें, तो हमें ये कौन से करेक्टर दे रहा है? जो लेफ्ट डिजिट वाले हैं। सबके काउंट कर लो। राम में 3 है, महेश में 6 है, एक एक माइनस कर दिया मैंने सब में से, क्योंकि उसने स्पेस उठाया था ना। एक माइनस हो गया, एक माइनस किया स्पेस को हटाने के लिए। एक्चुअल में स्पेस की पोजीशन क्या थी? 4, -1 किया तो एक्चुअल कंटेंट आ गए सभी के, है ना। अब यहीं पर अगर मैं इसमें क्या कर दूं, लेफ्ट फंक्शन लगा दूं, आप देखना, ये मुझे यहीं पर, ये मैंने -1 करके किया, राम आया कि नहीं आया, चेक करना। समझ में आई बात? तो मेन टास्क क्या है? पहले स्पेस की पोजीशन निकालो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा सर्च। सर्च करके पहले क्या दे दूंगा इसमें? स्पेस पोजीशन, कॉमा लगाया। क्या किस में से ढूंढ रहे हैं? विद इन टेक्स्ट, ये ले लिया, ब्रैकेट बंद हो गया। तो इसने 4 डिजिट दिए, जिसमें हम क्या करेंगे? -1 करेंगे, यहाँ लगा दो। ठीक है, -1 हो गया। इसमें अब हम लगाएंगे एक फंक्शन आगे जिसका नाम है लेफ्ट, और उसमें लेफ्ट में टेक्स्ट तो देंगे ही। तो यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर जो हम लोग ले रहे हैं ना, उसमें सर्च काम कर रहा है हमारा। अब सर्च क्या करेगा? स्पेस को ढूंढेगा, और स्पेस में से जो 4 लेटर आएंगे चौथे डिजिट पे आएगा, उसमें से एक माइनस करके आंसर दे देगा। देख लो। अब यहाँ पे तुम्हें ये दिक्कत नहीं होगी कि चाहे नाम में 2 लेटर है, चाहे 10 लेटर है, क्योंकि हमने स्पेस ढूंढना है। सिंपल सी बात। आई समझ में बात? तो एकदम शानदार ट्रिक है। अब क्या करना है? राइट, ऐसे राइट का देख लो। राइट में क्या देखना है? यहाँ भी स्पेस पोजीशन देखनी पड़ेगी। वही स्पेस पोजीशन कितने पे आ रही है? 4 पे आ रही थी ना अभी। अभी निकाल तो लिया हमने। ये वही तो पोजीशन है। तो राइट की राइट, मैं बताता हूँ, मैं करूंगा अभी इस पे। अब राइट ये चौथे नंबर पे पोजीशन दे रहा है। एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल में कितनी लेंथ है इसकी, लेंथ फंक्शन बताया था मैंने। तो हम क्या करेंगे? टोटल लेंथ काउंट करेंगे, कितने आए? 9। अगर हम 9 में से 4 माइनस कर दें, तो मिलेगा नहीं मिलेगा? राइट। तो बस 5 डिजिट बताओ है कि नहीं कुमार में, शरण में 6 है कि नहीं है, चौधरी में 9 है कि नहीं है। और यहीं पर अगर मैं इसमें लगा दूं क्या फंक्शन? राइट। तो बताओ यहाँ पे लास्ट में आएगा नहीं आएगा? टुकड़ों में करना पड़ेगा, तब समझ में आएंगी चीजें, ऐसे नहीं आएंगी। तो क्या देखा हमने? यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले सर्च फंक्शन लगाया। ठीक है, या फिर लेन लगा लो ना। लेन हमने देखा, लेन फंक्शन से टोटल लेंथ कितनी आ रही है? 9। ठीक है, अब 9 में से हमें माइनस क्या करना था? कॉमा लगा करके सर्च लगा दो यहाँ पे, स्पेस वाली पोजीशन। वही तो सर्च में यहाँ पे हमने क्या किया? फाइंड टेक्स्ट स्पेस, किसमें से? क्या गड़बड़ हुआ है? सर्च यहाँ पे हम कर रहे हैं इक्वल टू, एक सेकंड, नहीं माइनस करेंगे ना यहाँ पे, तो भाई ये कॉमा नहीं लगेगा, नहीं माइनस करेंगे यहाँ, ऐसे। तो यहाँ पे 5 आ गए,
हो गया है ना, कुमार सरन, ये हम ड्रैग करेंगे सबका आ जाएगा। देखो, और यहीं पे अगर हम इसके आगे फंक्शन लगा देते हैं राइट, टेक्स्ट देते हैं कॉमा का, तो ये हमें फंक्शन देने वाला है पूरा एग्जाम्पल। ये लीजिए भाई, मैंने कहा था ना सर्च को पढ़ के आना अच्छे से, यही एक्चुअल सर्च का यूज। आप किसी से पूछ के देना, नॉर्मली बता नहीं पाएगा इस चीज को। ये कहेगा लेफ्ट राइट से निकल जाता है जी, कर ले लेफ्ट राइट, देखा तो सही अभी करके, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीजें होती हैं सर्च के थ्रू भाई। क्लियर हुआ? अगर आपको कोई ये कहता है कि यार इसमें मुझे एक चीज बता दे, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, हाउ मैनी ए, अगर सभी नामों में मुझे ये ढूंढने के लिए बोला जाए कि किस नाम में कितने ए हैं, तो आप मुझे बता सकते हो? बताओ, किसी भी लेटर को, मतलब किसी भी लेटर को ढूंढना पड़े कि इसमें कितनी बार आया हर एक नाम में, बता कैसे करेंगे? चल, मुझे काउंटिंग मैंने समझाया नहीं है, वैसे तो नॉर्मली समझाया था। चलो जी, काउंटिंग लगा लेते हैं। सेल सेलेक्ट कर लिया, यही है ना? क्या आंसर आ रहा है? क्यों आ रहा है? काउंटिफ इक्वल दिखेगा अगर एक सेल में इक्वल एक ए ही है, तब। बिटवीन लेटर्स थोड़ी ना सर्च करता है काउंटिफ। आप जो काउंटिफ में डाल रहे हैं इसका मतलब है इक्वल होना चाहिए ए के, जो कि ए नहीं है, यहाँ पे राम कुमार लिखा हुआ है। ए डाल दोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो एक सेल में ए होना चाहिए, तब मिलेगा, तब ढूंढेगा इक्वल को। ए इक्वल के हिसाब से काम करता है नंद किशोर। तो यहाँ पर आपको मैंने कल एक फंक्शन बताया था, सब्स्टिट्यूट, बताया था ना, ये वाला सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करता है, अभी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन लेते हैं, ठीक है? तो ये कहता है टेक्स्ट बताओ, तो टेक्स्ट हो गया ये वाला। अब इसमें ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था ये, है ना? हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओल्ड टेक्स्ट हो गया हमारा वो जिसे हम फाइंड कर रहे हैं, और न्यू टेक्स्ट की जगह पर हम ब्लैंक कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें से ए को माइनस कर देगा, ए को रिप्लेस करेगा ना किससे, स्पेस से। कोई दिक्कत नहीं है, लो मत लगाओ स्पेस, छोड़ो। ये देखिए, डबल इंटेड कॉमा लगा दो बिना स्पेस के लिए हो। तो हमने उसका रिप्लेस करेक्टर नहीं डाला, तो उसने क्या किया, राम और कुमार में से एक को गायब कर दिया, सिर्फ एक को हटाया है। अब सोचो जरा, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 9, और 9 में से अगर हम इसे माइनस कर लें तो मिलेगा नहीं मिलेगा? इसकी कितनी है? 7। फंक्शन अगर हम यहाँ पे लगा दें, इक्वल लगा के 9 - 7, तो बता दो ए है कि नहीं इसमें? लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि इसको हमने पकड़ के नहीं खींचा अभी इन तीनों को, क्योंकि इसका रेफरेंस ले रखा ना, इसलिए। चेक करना। ठीक है, लेकिन सर इसमें मनोज अग्रवाल स्टार है कहाँ? मनोज अग्रवाल एक एम है, ये कैपिटल है ना भाई। अरे ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है? समझ में आई बात? ये है इसका आंसर। और देखो, सब्स्टिट्यूट हमने कल भी पढ़ा था, है ना? सब्स्टिट्यूट करके हमने टेक्स्ट लिया, तो हमने अगर यहाँ पे डाल दिया
कॉमा लगा के ओल्ड टेक्स्ट ए, ये था ना। कॉमा लगा के मैंने कहा ई कर दो जी, कर देता है ना। अगर इसका आंसर मैं कहूँ कि मुझे कैपिटल में चाहिए सबका, तो तुम्हें दूसरा फंक्शन लगाना पड़ेगा अलग सेल में। हम क्या करेंगे, इस पूरे आउटपुट को यहाँ पर डाल देंगे अपर फंक्शन में। ये होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाना। देखिए ध्यान से। तो अपर ही लिखा है। अपर हमने क्या किया है देखो, सेल सिलेक्ट नहीं किया मैंने। सेल क्यों लेंगे, देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा ये आउटपुट आ रहा है इस फंक्शन से। अब इस फंक्शन के ऊपर अगर हम एक कवर लगा रहे हैं, किसका, सब के सब कैपिटल होंगे। इस पूरे इन सिंटेक्स को हमने क्या कर दिया है, लोअर फंक्शन में अपर फंक्शन में डाल दिया है, और लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दिया है। जो सिंटेक्स चलेगा तो सही, लेकिन क्या करेगा जब आउटपुट आएगा ना, तो अपर फंक्शन काम करेगा, तो उसको आपको कैपिटल में दे देगा आंसर। तो एक चीज ये भी होती है कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लगाएं। ऑल क्लियर। तो यहाँ तुम्हारे फंक्शन होते हैं टेक्स्ट वाले कंप्लीट, समझ में आ गया होंगे। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ये ध्यान रहे। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें कुछ लॉजिकल फंक्शन, जो पढ़े भी हुए हैं आपने कुछ तो, लेकिन उनका एक्चुअल समझना हो। और समझाता हूँ फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लगाते कैसे हैं, समझो और समझ में आ जाएगा। इस पे काम करने से पहले मैं जरा एक रफ कर लेता हूँ साइड। यहाँ पर मैंने डाल दिया 150, यहाँ पे डाल दिया 200, 500। आपने सुना होगा इफ के बारे में, सुना है ना। लॉजिकल फंक्शन होता है हमारा इफ, बेसिक बेसिक में पढ़ा है हमने। यदि ये है तो ये हो जाए, कई बार पढ़ा है इवन। कंडीशन के साथ। लेकिन आपको अब इसमें और नई चीज सीखने को मिलेगी। इफ को अब तुम समझोगे रटोगे नहीं। एक्चुअल में इफ करता क्या है, जब हम लोग इफ फंक्शन लगाते हैं तो ये क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट, कि यदि ये है तो ये होना चाहिए। जैसे अगर आज हेमराज आता तो क्लास पढ़ लेता, नहीं तो नहीं पढ़ रहा है। अब आएगा तो ही पढ़ेगा ना। तो आपका अगर सिंटैक्स ट्रू होता है तो एक मैसेज डिक्लेयर करना पड़ता है आपको, नहीं होता है तो एक मैसेज डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम कंडीशन क्या देख रहे हैं किसी भी चीज के अंदर। जैसे मैं ये कहूं कि यार अगर इसराइल में इक्वल ग्रेटर देन है इतना, या तो ये वैल्यू 100 है या 100 से बड़ी है, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। जहाँ 200 लिखा हुआ है उसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, 100 वैल्यू को। ग्रेटर इक्वल टू दोनों दोनों लगा लिए। अगर इसमें इक्वल ग्रेटर देन 100 है तो क्या होना चाहिए, वैल्यू ट्रू। हाँ जी। अगर मैं इसको यहीं पे बंद कर दूं तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, देखो ये चल क्यों नहीं रहा है, देखो इसमें ना लास्ट में जाके राउंड ब्रैकेट बंद हो रहा है। ये तो हमारे कंपलसरी पैरामीटर है नहीं दोनों की दोनों, लेकिन लास्ट वाला तो है। तो इसलिए आपको लॉजिकल टेस्ट के साथ एक मैसेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। बोले जी क्या होना चाहिए, तो आप बोलते हो ना, चलो मान लो जैसे हमने बोल दिया है पास फेल, ऐसे मैसेज देते हैं। मैसेज कुछ भी हो सकता है भाई, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 100 तो पास, नहीं तो कॉमा लगा के सेकंड, नहीं तो फेल। करते नहीं करते ये वाला, और ये मैसेज हमें दिखा देता है पास। अब इसमें अगर वैल्यू होती है 50 तो ये फेल कर देगा, मतलब 100 से कम हो गया। अगर 150 करते हैं तो ये पास दिखा देगा।
इवन 100 अगर फिक्स रखते हैं तो क्या आंसर आएगा? पास है ना, क्योंकि इक्वल कंडीशन ली हमने, पास ही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार देखो यहाँ पर 100 होना चाहिए, तो ये आपका पास कर दे। या फिर मैंने क्या कहा पहले, उसमें देखो वैल्यू ट्रू, ट्रू अगर होता है तो मैं इसमें एक काम करूं, अगर इसमें 100 होता है तो इसमें लगा दिया सम फंक्शन, क्या करेगा? इसका जोड़ देगा। समझना क्या कर रहा हूं मैं? क्या किया है मैंने? पहले किया लॉजिकल टेस्ट, अगर इसमें 100 होता है या 100 से एबव होता है, तो ये जब ये कह रहा था ना वैल्यू ट्रू, तो मैंने उसमें एक फंक्शन चिपका दिया सम का, ब्रैकेट बंद कर देना भैया। तो मैंने वो फंक्शन लगा दिया इस जगह पर, बस। और नहीं होता है तो फेल हो जाए, अभी उसको रहने देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको 100 मिला तो इसने मुझे आंसर दे दिया इसका। आंसर जरा चेक करें, सम के अंदर है कि नहीं था, करेक्ट है। फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते कैसे ये समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो चीजों को, क्योंकि ये बार बार नहीं सिखाऊंगा। आप कोई भी लगा दो। तुमने कहा सर सम कर रहा है कब, जब 100 से एबव है। अगर 100 से कम होगा तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एवरेज दिखा दे इसकी, मैसेज हटा दो, एवरेज का फंक्शन चिपका दो। पढ़ा है ना एवरेज फंक्शन, इसकी एवरेज इसी की। तो इसको 100 मिल रहा है तो 100 पे क्या दे रहा है, टोटल दे रहा है ना। औसत अगर हम निकाल लें यहाँ पे मैन्युअल, तो एवरेज कितनी आएगी इसकी, एक बार चेक करते हैं। ये आ रही है, यहाँ पे चेंज करें तो फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे लगाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं, एक और चीज हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ जी, मुझे तो ये राउंड फिगर चाहिए, एवरेज, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए आंसर। तो राउंड फंक्शन सिखाया है कि नहीं सिखाया है? तो अगर मैं पूरे इंडेक्स को राउंड में डाल दूं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर पूछ रहा है, नंबर हमने ये दे दिया इफ में, जो नंबर आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ डिजिट नहीं डाले ना हमने, उसको जीरो डाला। देखिए कितने फंक्शन यूज कर लिए मैंने भाई, ध्यान से देख लो। और तुम इनको रट के आओगे, ये तुम जीवन में नहीं रट सकते इन चीजों को ऐसे। राउंड मैंने लगा दिया, इफ मैंने लगा दिया, सम मैंने लगा दिया, एवरेज मैंने लगा दी इसमें। और सबका काम लॉजिक से हिसाब से देख लो। ये होता है फंक्शन के अंदर। तभी तो मैं कहता हूं कि आप इनके पैरामीटर को रटो मत भाई, समझो कि लॉजिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रू होने पे हम क्या देते हैं, क्यों देते हैं, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, तब ये चीज समझ में आएंगे आपके। समझ में आई कहानी? तो मैंने सिंगल पार्टीशन में बताया पूरा, ऐसा नहीं कि एक साथ लगा दिया है। पहले मैंने सिंगल इफ लगाया की वैल्यू ये है तो पास, नहीं तो फेल। फिर मैंने पास फेल हटाया, बोले इनका सम कर भाई, अगर पास होता है तो इसका सम करे, फॉल्स होता है तो इसकी एवरेज निकालें। और फिर जब मैंने कहा अगर आंसर डेसिमल में आता है तो राउंड फिगर भी कर दे, या मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें दो जीरो लगा देना भाई पॉइंट के बाद, डबल डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसमें 500 डालते हो तो राउंड फिगर ही है वो पूरा, उसमें तो डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। तो लॉजिकल फंक्शन ये इफ है, ओनली इफ, क्योंकि मैंने सिंगल कंडीशन दी है कि अगर इस सेल में ये वैल्यू होती है, मैं ये नहीं कह रहा इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, तब ये होना चाहिए। मैंने सिंगल बोला है कि इस सेल में अगर वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू है 100, तो ये सम करेगा। ऐसे ही अब मैसेज अगर मुझे दिखाना होता तो मैं इस पूरे को हटा देता यहाँ से, फंक्शन को। कुछ नहीं किया, ध्यान से समझोगे, बहुत इजी है। और छोटे फंक्शन का एग्जाम्पल इसलिए लिया मैंने कि आप समझ सको।
यही होता है एडवांस एक्सेल में। कोई एमएस ऑफिस ने कोई ये नहीं कहा भाई माइक्रोसॉफ्ट ने कोई एडवांस एक्सेल अलग लॉन्च किया हमने, वही एक्सेल है। बस उसको हम समझ इस हिसाब से रहे हैं कि हमें फंक्शन को रटना ना पड़े, हम डायरेक्ट फंक्शन लगा दें स्टेटमेंट देखते कि हमारा टास्क क्या है, तुरंत हम समझ जाएं इसमें ये फंक्शन लगेगा और इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाना। और अगर ये टेक्स्ट होता ना तो मैं राउंड को नहीं लगाता, फिर लोअर अपर वगैरह कर सकता था। समझ रहे हैं ना, लोअर अपर करके इससे स्मॉल कैपिटल में आंसर भी दे देता, चाहे वो कैसा भी लिखा हो सामने, उसी के अंदर लग जाता विदाउट एनी सेल रेफरेंस। कोई हम सेल रेफरेंस अलग से नहीं लेते। तो ये ट्रिक्स होती हैं काम करने की फटाफट। इस तरह की चीजों को लेके जाना, ये सारे जो बैठे ना जितने भी कोशिश वाले, कर नहीं पाएगा, पूछ लेना जब पढ़ रहे हो कोई यार दोस्त तुम्हारा। तो ये सब चीजें एक्चुअल समझो। तो सिंगल इफ का एग्जांपल यहाँ हम लेके चलने वाले हैं। और आप देखो यहाँ पे मेरे कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, और यहाँ मैंने 4 दिन का स्टेटमेंट लिया है सेल का, और टोटल भी कर दिया है ऑटो सम करके। ये तो समझ में आ ही जाएगा ना, ऑटो सम मैंने ये कर लिया। अरे यहाँ पे क्या कर रहा है, डन। बाकी सब में हो रहा है, ये हटा दिया था मैंने। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्टेटस में मैंने लिख दिया है बेस्ट एंड ओके। और कंडीशन मैं दे रहा हूँ आपको, मैंने कहा 2 लाख से ऊपर जो सेल होगी उसको बेस्ट दे दो, और 2 लाख से नीचे जो उसको ओके दे दो। हुआ ना ये फंक्शन इफ वाला। हम क्या करेंगे, सबकी सेल को चेक करेंगे कि अगर सेल होती है इक्वल ग्रेटर देन 2 लैक्स है, तो वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू होने पे क्या मैसेज है, बोले जी ट्रू होने पे मैसेज है, इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया हमने बेस्ट कैपिटल। ठीक है, नहीं तो कॉमा लगा के, अब ये कह रहा नहीं होगा तो, अब ये तो अदर की कंडीशन हो गई भाई। 2 लाख से नीचे चाहे कितनी भी सेल हो, उसके नीचे क्या आने वाला है, ओके। तो ये अदर कंडीशन होगी ना, वैल्यू फॉल्स पे। तो मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में ही इसमें डाल दिया है ओके। अभी क्या चेक करेगा, पहले देख रहा है हाँ जी 2 लाख है क्या, आप बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन ट्रू है ना, जी। तो ये आंसर क्या देगा आपको, बेस्ट। आ गया ना, यही मतलब है। तो सिंगल अगर इफ लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है या तो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। केवल दो ही बात होंगी, तीसरी बात होगी नहीं। ठीक है, इतना है तो ये हो जाए, नहीं तो ये होगा ही होगा भाई। ये ओनली इफ। एक होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब होता है जब किसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन कई बार यूज हो रहा है, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब जैसे नेस्टेड वी लुकअप, नेस्टेड इफ, ऐसे करके फंक्शन के अंदर फंक्शन और वो भी सेम, तब नेस्टेड बोला जाता है। तो यहाँ पर गुड पुअर और ओके 3 दे दिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे, क्यों, क्योंकि या तो ये या फिर ये। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हाँ जी 2 लाख से ऊपर तो बेस्ट रहे, गुड रहेगा, 1 लाख से ऊपर ओके रहेगा, बाकी फिर पुअर रहेगा अगर 1 लाख से नीचे जाता है। तो हो गई ना 3 कंडीशन। तो यहाँ पर मुझे 2 बार लॉजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, एक बार 2 लाख के लिए, एक बार 1 लाख के लिए, और तीसरा अदर में डालना है। तो इफ के अंदर ही तो इफ लगाना पड़ेगा मुझे। भाई पहली कंडीशन चेक की, इक्वल ग्रेटर देन 2 लाख। तो वो कह रहा जी नहीं मिला, मिल गया तो क्या करेंगे, बोले जी इसमें दिखाओ गुड। बोले वो कह रहा नहीं मिला तो, बोले नहीं मिला ना तो फिर चेक कर दोबारा, क्योंकि 1 लाख वाली कंडीशन और डालेंगे हम। तो हमने फिर इफ लगाया यहाँ पर। ये तो होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाना। भाई अगर हम इसको मैसेज डिक्लेयर करना होता तो इसको इफ नहीं लगाते, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैसेज डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, पहले एक कंडीशन और देख रहे हैं।
कि यार हो सकता है उसकी 1 लाख सेल हो, या कंपनी ने बोला जो 1 लाख वाले उनको इतना परसेंट दो, जैसे कि कमीशन वगैरह मैंने बताया भी था कैलकुलेट करना। तो अगर यहाँ पर सेल होती है कितनी, 1 लाख, तो कॉमा लगा के कह रहा फिर क्या होगा, बोले कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में क्या डाल दें, ओके, ठीक है। बोले जी नहीं मिला तो अब बता दो। तो हमने क्या कहा, अब आगे हम चेक कर नहीं रहे हैं। हमने कहा 1 लाख से जो नीचे है, सब पुअर कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब तो बिना लॉजिकल टेस्ट के होगा। लॉजिकल टेस्ट में तो फिक्स कंडीशन डालनी पड़ेगी फिर हमें। तो मैंने इसमें कॉमा लगा के डायरेक्ट क्या कर दिया है, पुअर लिख दिया है। फिर पुअर लिख दे भाई, और 2 ब्रैकेट बंद कर दे, क्योंकि 2 हमने स्टार्ट किए थे। अब क्या देख रहा है, इस सेल में देख रहा है 2 लाख है क्या, बोले मिल गया सर। तो ये आपका सिर्फ यहीं तक चला फंक्शन, इसके आगे तो चला ही नहीं, क्योंकि इसको सामान मिले ही है ना फर्स्ट दुकान पे, तो अगली वाली दुकान पे क्यों जाएगा, वो आगे है ना। ये वही वाला सिस्टम है। ये देखिए जी, तो सब पुअर वाला ये बंदा है, ओके वाला भी आ गया, गुड वाला भी आ गया। समझ में आई कहानी। ये है आपका नेस्टेड इफ, जहां इफ के अंदर इफ लगाते हैं हम लोग। सिंगल इफ की बारी तो यही रहेगी भाई, या तो यस या फिर नो। या तो मिल जाएगा तो ये मैसेज है, नहीं तो ये तो है ही है। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। एक फंक्शन है जो आपका 13 में तो नहीं मिलेगा, इफ्स फंक्शन। देखो यहाँ पे है नहीं, ये मैं 13 वर्जन ओपन करके बैठा हूँ ना, तो इसमें नहीं दिखाएगा। तो मैं इस फाइल को सेव करके जरा एक बार क्लोज करूंगा, और एक्सेल ओपन करूंगा, लेटेस्ट वाला, ये 21 वाला है। तो पुराने वाले वर्जन में ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ नए वाले वर्जन में मिलेगा। अब वही फाइल मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इफ्स क्या करता है, ये नया फंक्शन आया है, देखो मिल गया ना। इफ्स में पता है क्या है, बोले जी ये तुम बार बार जो इफ लगा रहे हो ना, झंझट खत्म कर दो, मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। आपको यही स्टेटमेंट मैं अभी देता हूँ सॉल्व करके, इफ्स के द्वारा। इफ्स ने सिर्फ इतना माइनस कर दिया कि आपको इफ नहीं लगाना पड़ेगा बार बार। पैरामीटर क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट वन, देखो इसी को सॉल्व करूंगा मैं। लॉजिकल टेस्ट वन, क्या ढूंढना था, इक्वल ग्रेटर देन 2 लाख, यही था ना। तो क्या कह रहा है, वैल्यू इफ ट्रू वन, क्या मैसेज होगा, गुड ना। ये क्या कह रहा है, इफ नहीं पूछ रहा है, दूसरा लॉजिकल टेस्ट बता दो। तो मुझे डायरेक्ट सेल लेना है, जैसे हम एंड में करते थे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 1 लाख, क्या हो जाए, ओके। तीसरा कह रहा है, तीसरा बताओ लॉजिकल टेस्ट, बोले यार तीसरा तो फिर अदरवाइज का है। तो अदरवाइज के लिए यहाँ पे सेल एड्रेस लेना पड़ेगा, वहां डायरेक्ट डल जाता है, डालना पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ, इसमें कर दीजिए इक्वल ग्रेटर देन, अगर 0 होता है तो कॉमा लगा करके यहाँ डाल दीजिए हुआ, क्योंकि 0 से ऊपर की वैल्यू ले ली हमने। आंसर चेक करो, मैच है कि नहीं सबके सब। तो यहाँ इसने इफ करके आपका झंझट खत्म कर दिया, ना तो ब्रैकेट का झंझट छोड़ा है। एक स्टार्ट करो, एक ही बंद कर देना, और एक आपको बार बार इफ लगाना नहीं पड़ रहा है। सेल लो, लॉजिकल टेस्ट करो, मैसेज डिक्लेयर करो। तो ये है आपका ओनली इफ, और नेस्टेड इफ और इफ्स में अंतर। समझ में आई कहानी। काफी रहेगा मेरे हिसाब से, इतना है ना। क्या बताऊं और आगे, बताओ बताओ जल्दी। चलो, एंड लगा के दिखा दीजिए, लगभग सेम से ही है, मतलब अंतर नहीं है ज्यादा। मैं कर देता हूँ फाइल कंप्लीट, है ना, दिक्कत नहीं आएगी फिर। यहाँ पर इफ्स तक कंप्लीट हो गया। ईयर मैंने देखो खुद डाला हुआ है, ईयर को मान लो आप एक्सपीरियंस मान लो, या कुछ भी ऐसा डाटा मान लीजिए कि ये 14 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, 6 साल का है, इतने साल की सेल है, ऐसे कर कुछ भी ले सकते हो। बोनस डिक्लेयर करना था, बोनस डिक्लेयर करना था
कि देखो भाई स्टेटस बेस्ट होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब बोनस मिलेगा 5%। ऐसे करके बोला गया। मतलब कंडीशन दो दी गई है इस बार। एक तो बेस्ट स्टेटस होना चाहिए, ईयर इतना होना चाहिए, उस बोनस मिलेगा 5%, नहीं तो किसी को बोनस देना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? कौन सा फंक्शन यूज करोगे बताओ? इसमें लगेगा एंड फंक्शन। क्योंकि सिंगल भाई इफ लगाते तो ये क्या करता, स्टेटस पे जाता इक्वल इनवर्टेड कॉमा बेस्ट, ढूंढता कि अगर इसमें बेस्ट है तो क्या होगा। मैसेज पूछने लगा है तो डायरेक्ट एक ही लॉजिकल टेस्ट पे, जबकि एक लॉजिकल टेस्ट पे मैसेज डिक्लेयर थोड़ी ना करना है, तो उन पे करना है। तो इसलिए ही तो हमें एंड की आवश्यकता पड़ी। एंड क्या कहता है, कर लो 250 पैरामीटर, 3 डॉट्स लग रहे हैं लास्ट में। तो हमने अब इसमें सेल एड्रेस किसी का ले लेना, मैं इस वाले का ले रहा हूँ, बेस्ट वाले का। मैंने कहा, और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप नंबर चेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन इक्वल ग्रेटर देन लग जाता है, और अगर आप टेक्स्ट के चेक कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे होना चाहिए बेस्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, बेस्ट होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है, ये कॉमा यहाँ पे हटा दिया, यहाँ से हटाओ, ये रहा। इस सेल में इक्वल इन्वर्टेड कॉमा बेस्ट होगा, तो दूसरा पूछ रहा है, दूसरा क्या है, बोले सर ईयर का एक्सपीरियंस है। बोले कितना, बोले 10 साल। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बोले तीसरा लॉजिकल टेस्ट नहीं है हमारे पास, करने को तो 250 कर लेते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। तो दो ही लॉजिकल है फिलहाल। अब कह रहा है मैसेज बता दो क्या करें। बोले जी 5% दिखा दो। मैसेज हम ऐसे भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है। और नहीं तो फिर फॉल्स पे 0 दिखा दो। ठीक है, एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस्ट है, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो 5% आया ना, 0 भी आ रहा है। तो जहां दोनों चीजें प्रॉपरली मैच कर रही हैं वहां पे आपकी परसेंटेज डिक्लेयर हो रही है, गुड मॉर्निंग। और जहां नहीं है, 0। दिस इज कॉल्ड एंड कंडीशन। ठीक है। और में क्या करता है भाई, ये एंड। और में क्या करता है, हाँ? ये तो एंड वाला हो गया। तो मैं जरा और को लेके आ रहा हूँ। और में क्या होता है, बोले दो कंडीशन है ना, दोनों में से अगर एक भी मैच कर जाती है। देखो एंड अपना मैसेज डिक्लेयर तब करता है जब दोनों या जितनी कंडीशन आपने डाली है वो सब ट्रू होती है। अब मैंने यहाँ पे जब बोनस निकाला तो ये बताया था यार यहाँ बेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे 10 साल या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोनों ट्रू थे ना, तभी तो उसने मैसेज दिया 5 का। नहीं 0 क्यों दे रहा है? बोले या तो बेस्ट मिल रहा होगा, वो नहीं मिल रहा होगा एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ बेस्ट है और यहाँ एक्सपीरियंस अगर मैं 5 5 साल कर दूं तो 0 मिलेगा, इसीलिए। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। और क्या कहता है, बिल्कुल यही फंक्शन देखो, कि मैं यहाँ पेस्ट कर दूं और यहाँ ले लेता हूँ क्या, सिर्फ और एंड को हटा के, ये ले। अब बताओ, इसने देखो यहाँ भी 5% क्यों किया है? क्योंकि यहाँ आपके ईयर मैच कर रहे हैं, स्टेटस मैच नहीं कर रहा है। तो ये ज्यादातर 5% इसलिए दिखा रहा है। और यहाँ 0 क्यों दे रहा है, बोले जब यही 0 है।
भाई दोनों में नहीं मिल रहा ना वो, तो वहां जीरो दिखाएगा। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपका और उसका मैसेज डिक्लेयर कर देता है। बलराम सिंह, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा लॉजिकल फंक्शन का काम आज। क्लास अच्छी है आज की, अच्छे से करना। अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, इसके इससे तो बहुत काम करना है अभी। ये तो बहुत इजी तरीके से समझाया अभी। ठीक है। तो आज का टॉपिक ये फिनिश करते हैं। कंप्लीट कर लीजिएगा पूरी फाइल को। चलिए।